तो जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, बाबा नीम करोली उधर जा रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। तो हम लोग निकल पड़े हैं और हम लोग निकले हैं आपका पंचकुला नाडा साहब होके। हम लोग ना देहरादून होके नहीं जाएंगे, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से आपका यमुनानगर भी नहीं कर, यमुनानगर रोड पे निकल रहे हैं हम लोग। और यमुनानगर होके भी नहीं जाएंगे, हम साइड से निकल गए, इन्होंने नेविगेशन ऑन किया हुआ था, कहीं साइड से जाएंगे हम आपका हरिद्वार होके। तो ये देखो बाबा जी की ना बहुत सुंदर मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और रोड देखो आप ना, ये रोड है ना, यूपी वाले इतने सुंदर रोड बन गए ना भाई। आपको मतलब ये सोचो भी 110 120 की जो स्पीड है ना, वो भी ऐसा लगता है भी आप बहुत आहिस्ता चल रहे हो। तो ये रास्ते देखो। और बस यहाँ से जो है वो यमुनानगर रहेगा था 25 किलोमीटर, लेकिन हम आगे से ना एक देहरादून को जाता है जो यमुनानगर रोड गया आपका, और एक निकल जाए हरिद्वार के लिए। हम हरिद्वार होके जा रहे हैं हरिद्वार रोड पे। और योगी जी ने देखो पूरी काया पलट कर दी यूपी की। सीरियसली बहुत सुंदर रोड्स है, बहुत सुंदर रोड्स है। आपको ना सफ़र का पता ही नहीं चलेगा भी आप सफ़र कर रहे हो, अगर गाड़ी में चल रहे हो चाहे बस में जा रहे हो। हम पहले भी 1-2 बार जा चुके हैं यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से सहारनपुर रहेगा आपका 25 किलोमीटर। और सहारनपुर खैर नहीं जाएंगे हम, बीच में शहर से होकर नहीं निकलेंगे, साइड से होकर निकलेंगे। ये बच्चों ने नेविगेशन ऑन किया हुआ, इनको पता है शॉर्टकट निकाल रहे हैं ये लोग। और ये आ गया टोल प्लाजा। और भाई टोल प्लाजा हम लोगों ने आपका नैनीताल तक ना मतलब 800-900 रुपये दे चुके हैं हम इसके लिए। खाने के लिए रुके हैं और हम रुके हैं इस टाइम सहारनपुर से थोड़ा सा पीछे है, ज़्यादा पीछे तो नहीं है। और ये देखो हम यहाँ पे रुके हुए हैं और खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफ़र करेंगे। थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, जो गाड़ी चलाता है उसको पता होता है चाहे हाईवे कितना ही सही हो लेकिन थकता तो है इंसान। हम रुके अब खाना खाने के लिए क्योंकि 2-2:30 बज चुके हैं और भूख लगी है। सहारनपुर से थोड़ा पीछे हम लोग ना, और ये है पारस फैमिली ढाबा, थोड़ा सा पीछे सहारनपुर से। तो खाना खा लेते हैं, वॉशरूम भी होता ही इतना टाइम से, क्योंकि हम लोग चले थे 11 बजे और अब बज रहे हैं 2:30, तो खाना बनता है। तो चलो खा लेते हैं। भूखा कौन कौन है? हाथ खड़े करे, जो भूखा उसको खाना मिलेगा है ना। आशु ने भी किया हाथ खड़ा, आशु खाना नहीं मिलेगा। मासी ने भी नहीं किया। हाँ, सबके हाथ खड़े हैं। तो भाई भूख लगी है इसलिए सबके हाथ खड़े इस टाइम है। लीजिए, क्या कर रहे हैं आप? ये आप बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ट्रेन चलाओ। खाना आ गया पर बहुत टाइम लगाया। छोटा सा ढाबा है लेकिन बहुत अच्छा खाना था, घर जैसा खाना था और बहुत साफ सुथरा खाना भी था। मतलब जो चीज़ हम चाहते थे। हमने ली थी दाल मखनी और चिल्ली पनीर, टेस्टी था बिल्कुल। मतलब ऐसा लगा जैसे हम घर पे बैठे हैं। उन्होंने मतलब सर्व भी इसी तरह से किया, बहुत प्यार से। तो चलो खा लेते खाना। बस हम खाना खा के आ गए और खाना टेस्टी था, नो डाउट टेस्टी था। हम लोग खैर मिर्ची नहीं खाते हैं, तो हम लोगों को ना मिर्ची लगी उसके अंदर। हमने लिया था दाल मखनी और चिल्ली पनीर, ठीक था, बहुत टेस्टी था। सच बताएं घर जैसा खाना लग रहा था, लेकिन मिर्चें थी क्योंकि हम लोग मिर्चें नहीं खाते हैं। और हाँ, एक इनकी जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था, हम लोग 5 थे ना, 5 लोग बैठे थे, एक फैमिली और हमारे साथ जो है वो सामने बैठ गई थी, वो हमारे बाद आई है। इन्होंने ये नहीं किया अभी वो हमें पहले अटेंड करे, वो उनको भी दे रहे थे और हमें भी दे रहे थे क्योंकि 2 ही वर्कर थे। तो बस मतलब ये होता था भी 2-3 फुलके दे जाते थे तो 3 लोग लेते थे, तो हम रह जाते थे। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा वो हुआ, बस से टोटली खाना अच्छा था। तो चलो बस खा खू के आगे का सफ़र करते हैं और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। मिलते हैं आपको आगे चल के, जो देखने लायक होगा वो हम आपको आगे भी दिखाते जाएंगे। निकल पड़े हम हरिद्वार रोड पे। और ये तो मतलब बीच से ना, कहीं से गांव से निकाल रहा था। नेविगेशन ऑन की होती बच्चों ने, कहीं शॉर्टकट है बीच में से। हम उस पे नहीं, हाईवे पे नहीं गए हैं, बीच बीच में से निकाल रहे हैं। और ये देखो बहुत सुंदर बारिश बुरिश भी होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत साफ सुथरा था। लेकिन खिड़की नहीं खोल पा रहे थे। हम सोच रहे थे हम ताजी हवा लें, तो वो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि बाहर से उमस आ रही थी। तो पूरे रास्ते खैर एसी ऑन होके गया है। बीच बीच में जहाँ बारिश हो रही थी ना, थोड़ी देर के लिए खोल रहे थे। और पूरे रास्ते ना हम लोग, और इस टाइम पता क्या कह रही हूँ मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बेशक वो अंशुल कह रहा था, कहते योगी जी ने थोड़ी किया है, गडकरी जी का कमाल है, कहते उन्होंने किया है। मैं क्या, प्रपोजल तो योगी जी का था ना, चाहे गडकरी जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है आगे। तो बस हम निकल पड़े हैं, सहारनपुर रोड पे निकल गए हैं। और सहारनपुर थोड़ा ही रह गया यहाँ से, लेकिन हम सहारनपुर नहीं जाएंगे, हम सहारनपुर में साइड से निकल जाएंगे।
मतलब बच्चे बता रहे, मुझे तो नहीं आइडिया है, खैर इस चीज़ का इन बच्चों को ज़्यादा पता है। और ये देखो इस तरह से ना बहुत सुंदर व्यूज़ थे, बहुत सुंदर व्यूज़ थे। और हम लोग ना निकल गए हैं, सहारनपुर से आगे निकल गए हैं और हम जो हैं वो हरिद्वार के बिल्कुल पास में निकल पहुंचने वाले, मतलब हरिद्वार ना कुछ किलोमीटर था यहाँ से, मुझे नहीं पता, वो लिखा हुआ था बोर्ड पे, वो याद नहीं। और ये देखो बस हम हरिद्वार की सीमा में ये इस टाइम, यहाँ जो थोड़ा पीछे ना आपका पतंजलि का भी वो था, उनका हॉस्टल था जहाँ पे मेरे ख्याल वो सर स्विच होता उनका, वो भी देखा था मैंने। और ये देखो यहाँ से ना अब हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये देखो ये आपका हरिद्वार है, साइड में हरिद्वार है। देखो गंगा के दर्शन तो खैर नहीं, बहुत कम हुए हैं, शायद दिख रहा होगा आपको साइड में, यहाँ से नहीं हो रहे रास्ते से। गंगा के दर्शन में आगे जाके करवाऊंगी आपको, थोड़ी आगे जाके जो साइड से गंगा निकलती है ना, वहाँ के दर्शन करवाऊंगी जब हम उस पे निकलेंगे, यूके रोड पे निकलेंगे। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से, ये आपका हरिद्वार है सारा, ये देखो नीचे। और ये देखो आगे जय गंगे मैया, ये गंगा जी हैं साइड में, मतलब यहाँ पे जो बाबा जी वगैरह ना कई उनके आश्रम वगैरह हैं, कुटिया, वो चीजें यहाँ पे ना ये घाट बने पड़े हैं जैसे अपने अपने उन सबके। तो हम लोग निकल गए, वहां से निकल गए, हम हरिद्वार से निकल गए। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे, मतलब यूके उस पे नैनीताल रोड पे निकल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी आगे जाके ना यही रोड ना देहरादून भी जाती है, यही आगे से देहरादून को कट जाएगा। और ये देखो बहुत सुंदर मूर्ति थी, जय माता दी जय माता दी। शायद मेरे को लगता है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, क्योंकि ये रोड भी ना अभी पूरी तरह से, मुझे नहीं लगता पूरी तरह से बना होगा, अभी बन रहा है, आगे भी काम चला हो तो मैं दिखाती हूँ आपको आगे जाके। आगे काम चल रहा था और हमने यूके में जो है वो एंट्री कर ली है। आपको जंगल जो है उन्हीं से पता लग रहा होगा, जंगलों से ही। और पूरे रास्ते ना बहुत अच्छा सफर रहा हमारा। बस यही होता है जब अगर फैमिली साथ में हो ना, आप फैमिली के साथ जा रहे हो ना, तो अपनी बचपन की, जवानी की पूरी यादें, मतलब हम पूरी गॉसिप में पूरे रास्ते गॉसिप करते चले गए, अपनी यादें ताजा करते चले गए। और ये मतलब यही होता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो ना, तो वो जो टाइम होता है ना, ये टाइम ऐसा होता है भी, ये यादगार रहता है। और जाना भी चाहिए जब भी कभी मौका लगे। मैं तो हर एक को बोलूंगी भी, हम लोग ना अगर सोचते रह जाते हैं ना, मैं ये आज जाना है, जाना जाना प्लान करते रहते हैं ना, वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और इस तरह की जो प्लानिंग होती है ना, एट ए टाइम हमारा मतलब ये नहीं था पहले प्रोग्राम, और हम पहुंच गए आगे। तो देखो चाय पीने के लिए रुके हैं, 6 बज गए, पूरा टाइम बज गया 6 जी। हम निकले थे 11 बजे और अब हो रहा चाय वाला टाइम, चाय कॉफ़ी वाला। चाय तो हम पीते नहीं है, इसलिए कॉफ़ी के लिए रुके हैं। और हम रुके हैं पंजाबी ढाबा में, ये पंजाबी ढाबा रुके हैं, कॉफ़ी पियेंगे। और मैं नहीं, तू बोल पूरा कितना रह गया यहाँ से, कितना रह गया? और अभी है 4 घंटे का, 4 घंटे और है अभी। और हम 6, 4, 10, अब 11 बजे तक पहुँचेंगे। तो चलो आ जाओ चाय कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी, ये देखो ये मेरे पीछे पंजाबी ढाबा जहाँ पे हम कॉफ़ी के लिए रुके थे, बस कॉफ़ी पी ली और आगे निकलते हैं। अभी 3-4 घंटे का रन और है और शाम का टाइम हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली, वो थोड़ा सा मतलब पहाड़ वाला वो देख के ना, खेत खलियान, बहुत अच्छी मतलब वाइब्स आ रही है यहाँ पे। और बहुत अच्छा सफ़र रहा है अभी तक, क्योंकि जो रोड्स हैं ना, बहुत अच्छे रोड्स हैं। हम यूके में एंट्री कर चुके हैं और यूके में भी ना रोड्स बहुत अच्छे हैं। तो ये है पीछे, अच्छी थी कॉफ़ी जो है वो हमने एंजॉय की, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। तो चलो चलते हैं, आगे मिलते हैं। मेरे को लगता है भी शायद हम 11 या 12 बजे पहुँचेंगे जाके। तो चलो मेरे साथ साथ।